आपकी विश्व समाचार अपडेट में आपका स्वागत है। 10 दिनों के विराम के बाद रूसी सेना ने यूक्रेन के ऊर्जा ठिकानों पर बड़े पैमाने पर मिसाइल हमले किए हैं। जवाब में यूक्रेनी सेना ने भी रूसी क्षेत्रों और डोनेट्स्क हवाई अड्डे को निशाना बनाया। अधिकांश मोर्चों पर गतिरोध बना हुआ है, लेकिन पोक्रोव्स्की के दक्षिण और हुलियाई पोल के पश्चिम में भीषण लड़ाई जारी है, जहां दोनों पक्ष लगातार सुदृढ़ीकरण भेज रहे हैं। सुमी कुर्स्क सीमा पर भी तनाव बढ़ गया है, जहां रूसी सेना के सुमी प्रांत में और अंदर घुसने की खबरें हैं। स्वायातोगोर्स्क व लिमान के आसपास भयंकर झड़पें हो रही हैं। मॉस्को की टुकड़ियां स्वायातोगोर्स्क के उत्तर में जंगलों में आगे बढ़ रही हैं। यूक्रेनी जवाबी हमलों के बावजूद सोस्नोवोए अलेक्जेंड्रोव अक्ष पर स्थानीय सफलताएं हासिल कर रही हैं। यारोवाया के पूर्व में रूसी सेना ने एक मजबूत स्थिति बना ली है, जिसे यूक्रेनी सेना हटाने की कोशिश कर रही है। मौसम का भी युद्ध पर गहरा असर पड़ रहा है। बर्फ पिघलने से नदियां भर गई हैं, जिससे यूक्रेन के लिए लिमान में अपनी सेना को आपूर्ति करना मुश्किल हो रहा है। कॉन्स्टेंटिनोवका क्षेत्र में रूसी सेना ने FAB-3000 सुपर बॉम्ब का उपयोग करके एक और बांध को नष्ट कर दिया, जिससे बाढ़ आ गई और यूक्रेनी रसद जटिल हो गई। इस रणनीति का पहले भी इस्तेमाल किया गया है, जिसने यूक्रेनी ठिकानों को कमजोर किया है। जापोरिजिया के पूर्वी हिस्से में यूक्रेनी इकाइयां ओरेस्टोपोल के पास बख्तरबंद वाहनों के समर्थन से जवाबी हमले फिर से शुरू कर रही हैं। हालांकि रूसी सेना, जिसने पहले से ही आरक्षित बल तैनात कर रखे थे, दुश्मन के प्रयासों को विफल कर रही है। अन्य जगहों पर सीवर्स में रूसी सेना प्रिवाइली स्लोवियांस्क सड़क पर 1.5 किलोमीटर आगे बढ़ी है। पोक्रोव्स्क में मॉस्को की सेना नोवोपोडगोरोडनी के दक्षिण की ओर बढ़ रही है। हुलियाई पोल में रूसी सेना 3 तरफ से वोज्डविजिवका पर हमला कर रही है। लिमान में यारोवाया पर कब्जा करने के बाद यूक्रेनी बचाव पर हमले तेज हो गए हैं। सुनने के लिए धन्यवाद।